हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं साधारण ब्याज। इसको एसआई को ही क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को ही क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और इसमें होता है क्या, प्रिंसिपल। पी से इसे लिखते हैं, प्रिंसिपल को पी से लिखते हैं। प्रिंसिपल को पी से लिखते हैं और इसे कहते हैं मूलधन। प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। पी के बाद क्या आएगा, इसमें रेट आएगा। रेट को क्या कहेंगे, दर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है टी, टाइम। टाइम को कहेंगे समय। और फिर उसके बाद क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। मिश्र धन को क्या कहते हैं, अमाउंट। अमाउंट को ए से लिखते हैं, अमाउंट को कहेंगे मिश्र धन। क्या कहेंगे, मिश्र धन। देखिए अब इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन। जैसे आप किसी को 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, वो क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। जो आप पैसे अपने पैकेट से, अपने जेब से दे रहे हैं, पैसे जो मनी दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल होता है, पी से प्रदर्शित करते हैं, उसी को मूलधन भी कहते हैं और उसी को प्रिंसिपल भी। तो यहाँ अब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये 100 रुपया क्या हो गया, मूलधन, प्रिंसिपल हो गया। अब उसके बाद देखिए रेट। आप उस 100 रुपये पर कितने ब्याज लगाएंगे, कितने रेट लगाएंगे, जितने में आप दे रहे हैं। जैसे आप दे रहे हैं कितने, 10% पर, तो जो आप 10% पे दे रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं और दर कहते हैं। और टी देखिए, टी कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं आप, 1 साल के लिए कि 2 साल के लिए, तो वही जो क्या होता है, वर्ष होता है, उसी को क्या कहते हैं, 1 वर्ष के लिए दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। वर्ष, जो आपने अपना मूलधन किसी को दिया है, उस पे कितने % के दर से दिया है, 10% पे, और कितने समय के लिए दे रहे हैं, 1 साल के लिए, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल और रेट और टाइम। अब यहाँ क्या बचा, अमाउंट। अमाउंट किसे कहते हैं, मिश्र धन। अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है, जो आप किसी को पैसे दे रहे हैं, क्या है वो, मूलधन है। मूलधन और जो उस पे ब्याज मिल रहा है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, उसे मिश्र धन कहते हैं। मूलधन और जो मूलधन, आपके मूलधन पर जो ब्याज मिल रहा है, उसी दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ए से लिखते हैं। तो यहाँ एक, इसके लिए एक फार्मूला बनता है, यहाँ मिश्र धन का फार्मूला है, मूलधन बराबर मूल धन और प्लस में क्या होगा, ब्याज होगा।
मूलधन मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों को मिला देंगे। मिश्र धन क्या होगा, मूलधन और ब्याज। मूलधन जो आप दिए हैं और जितना उस पर ब्याज मिल रहा है उसको दोनों को जोड़कर क्या होता है, मिश्र धन होता है। अब इसी पे देखिए यहाँ इस पे SI, इस पे क्या बनता है, फार्मूला बनेगा। तो इसका साधारण ब्याज का एक क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, आप लोगों को मैं सारे फार्मूले इसके साधारण ब्याज के मैं करवा दूंगी। तो यहाँ मिश्र साधारण ब्याज SI का क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, यहाँ साधारण ब्याज बराबर होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू क्या होगा, R इंटू टाइम, और बटे में क्या होगा, यहाँ 100 होगा। प्रिंसिपल SI बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल गुणे रेट और गुणे टाइम बटे कितना होगा, समय बटे बटे कितना होगा, 100 होगा। इसको आप साधारण ब्याज को किससे लिखते हैं, SI से। तो इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं SI इक्वल टू P R T, और बटे में क्या है, 100 है। तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया किसका, साधारण ब्याज का। अब इसी साधारण ब्याज से आप कितने 4-5 फार्मूले बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ क्या है, ये SI निकल आया, SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। अब यहाँ P आप लोगों को निकालना हो, अगर क्या निकालना हो, मूलधन निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे P बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर SI के बराबर ये आएगा तो ये किस में हो जाएगा, इधर बटे में है, तो जब बराबर के इधर आएगा 100 तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हो जाएगा P बराबर SI गुणे क्या हो जाएगा, ये 100। और इधर देखिए P के मल्टीप्लाई में है, तो P के जब इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा SI R और T, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रिंसिपल का फार्मूला। अब ये देखिए ये इधर आ गया जब बराबर के, तो ये क्या हो गया, ये P बराबर क्या हो गया, इधर आ गया। और ये इसको आप लोग इस तरह एक बार और समझ लीजिए, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ क्या है, P है, तो P को क्या करेंगे, आप अपनी जगह पे रहने देंगे, P को अपनी जगह पे रहने देंगे। और इधर ये है बराबर, किसके बराबर है, SI के, तो SI हो गया। अब बराबर के इधर जब ये 100 आएगा तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इधर बटे में है और भाग में है, और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 100, और बटे में ये इधर P के, ये P के किस में है, मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर मल्टीप्लाई में है, और जब बराबर के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, RT। इसी को हम यहाँ क्या लिख दिए हैं, P बराबर SI गुणे 100 और बटे में RT है। अब इसी से और फार्मूला बना सकते हैं आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर ये मूलधन निकालने के लिए फार्मूला है, अगर आप लोगों को क्या निकालना हो, रेट, तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI और गुणे में 100 और बटे में क्या हो जाएगा, P और T। ये फार्मूला आ गया किसका, दर का फार्मूला है, रेट का फार्मूला अगर निकालना हुआ तो। अब इसी से क्या करेंगे, अगर समय निकालना हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ इसी से T बराबर, यहाँ देखिए ये T है, T इसके क्या है, भाग में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, T बटा ये ऊपर आ जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर नीचे आ जाएगा। तो SI और गुणे में क्या हो गया, 100
बटे, ये इधर देखिए गुणा में है और इधर आएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर पी, क्या हो गया, ये आर पी हो गया। अब देखिए एक फार्मूला ये बन गया और दूसरा ये और एक तीसरा ये। अब आपको क्या क्या निकल गया है, आर निकल आया और क्या निकल आया, पी निकल आया और टी निकल आया। अगर आप लोगों को क्या निकालना हो, एस आई निकालना हो, तो एस आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आई बराबर आर टी परसेंट, एस आई बराबर आर टी परसेंट, एस आई बराबर आर टी परसेंट, इसका परसेंट निकालना होगा। अब मिस अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर ये क्या हो जाएगा, मूलधन पी से लिखते हैं प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस में आर, जो ब्याज मिला हो उसको जोड़ देते हैं, जो दर मिला है उसी को जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन का ब्याज होगा। अब इसी पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 400 रुपए का 3 वर्ष में 5% दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है, मूलधन है, 400 रुपए का 3 वर्ष में 5% दर से, तो ये क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ P बराबर क्या है, प्रिंसिपल, P बराबर क्या है, 400 रुपए और वर्ष, समय कितना है, T कितना है, 3 वर्ष और 3 वर्ष और दर कितना है, रेट, तो R बराबर हो जाएगा 5% दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होगा, अभी मैं आप लोगों को फार्मूला लिखवा दी हूँ, इसके पहले फार्मूला लिखवा के और समझा भी दी हूँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले ये क्या लिख लिए, जो ये दिया है ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, मूलधन हो गया, और इस पे कितने समय के लिए दिया है, 3 वर्ष, और इस पे दर कितना, ब्याज कितना लगा है, 5% का। तो इसको लिख लेंगे यहाँ, साधारण ब्याज पहले निकाल लीजिए और तथा मिश्रधन दोनों निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, और साधारण ब्याज को किससे लिखते हैं, एस आई से। तो यहाँ हो गया एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें एस आई पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो पी बराबर यहाँ क्या है, 400, और गुणे में आर कितना है, 3, फिर गुणे में टी कितना है, आर कितना है, सॉरी 5, और टी कितना है, 3, फिर बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पे क्या करना है, रखना है हम लोगों को, इसी फार्मूले पर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, 4 पंचे 20 और 20 तिहाई क्या हो गया, 60, कितना हो गया, 60। अब ये 60 आ गया, ये परसेंट, ये 60 आ गया। अब इसमें क्या कर, साधारण ब्याज कितना आ गया, 5% दर से, तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 60,
और मिश्र धन भी ज्ञात करना है। साधारण ब्याज तो क्या हो गया, आप लोगों का निकल आया, लेकिन इसमें क्या करना है, अभी मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो मिश्र धन के लिए क्या फार्मूला लिखाई थी यहाँ पे, अभी मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस में ब्याज होता है। तो मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूल धन और प्लस में क्या हो जाएगा, ब्याज। जो ब्याज मिला है वही यहाँ रखना है। और मूलधन क्या है, मूलधन कितना है, 4000, 400, मूलधन कितना है 400 और प्लस ब्याज कितना निकल के आया था 60 रुपये। तो यहाँ 60 रुपये लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 460, और ये क्या निकल के आ गया, मिश्र धन। मिश्र धन ना लिख के यहाँ लिख लेंगे अमाउंट। अमाउंट ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में भी अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें साधारण ब्याज और मिश्र धन 2 पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज, केवल SI पूछ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे हल SI बराबर क्या होगा, यहाँ SI कितना है, साधारण नहीं, इसमें साधारण ब्याज निकालना है, सॉरी। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है कितना है 5000, सॉरी 5000 है, कितना है 5000 रुपया। उसके बाद में टाइम कितना है 5 वर्ष, और कितने दर से दे रहा है 12% प्रति वर्ष। हर माह कितना ले रहा है, हर साल कितना ले रहा है, प्रति वर्ष 12%। तो यहाँ इसका दर क्या है, रेट क्या है 12% क्या है, दर है। अब इसमें निकालना क्या है SI साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ फार्मूला लगाएंगे, वही SI बराबर P इंटू R इंटू T, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो P कितना है यहाँ 5000, और गुणे में R कितना है 12, फिर गुणे 5, और बटे में कितना है 100 है, बटे 100 में कितना, बटे कितना है 100 है। तो अभी यहाँ क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब यहाँ क्या हो गया 12 पंचे 60, और ये क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब 60 का क्या करेंगे 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 6 पंचे 30 क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, और 2 0 लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3000। यही क्या हो गया, इसका SI हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अगर मैं इसे और शॉर्टकट में इसे समझा दूं, आप लोगों के समझ में इस तरह से नहीं आया होगा, तो यहाँ क्या बचा है 50 बचा है, 12 और 5, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 60 और 50 का क्या कर लेंगे, यहाँ आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 0, और 6 5 6 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यही
3000 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग क्या करें, यहाँ कर लेना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है कि 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 8 वर्षों में समय दिया है 8 वर्ष और 7% वार्षिक दर से एक राशि पर, राशि नहीं दी गई है, मूलधन नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल आपको निकालना है पी, और 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज भी दिया है, दर भी दिया है, अब देखिए टाइम भी दिया है और दर, और क्या है जो उसमें एसआई ब्याज मिलता है वो भी, साधारण ब्याज भी दिया है, और यह धन राशि कितनी होगी वो उसमें क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या क्या दिया है, पहले यहाँ देखिए प्रिंसिपल आपको निकालना है, और ये क्या है टाइम, टाइम कितना है 8 वर्ष, और वार्षिक दर कितना है, आर कितना है 7% से एक राशि पर 5600, एस आई कितना है, एस आई बराबर कितना है 5600 रुपया। क्या निकालना है इसमें, पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो फार्मूला यहाँ लगाएंगे एस आई बराबर क्या हो गया, पी आर और टी बटे में 100। तो एस आई कितना है 5600, तो यहाँ लिख लेंगे 5600 बराबर पी नहीं निकालना है तो यहाँ लिख लेंगे पी, और गुणे में क्या है आर कितना है 7, गुणे में टी कितना है 8, और बटे में क्या हो गया ये 100 हो गया। तो अब यहाँ देखिए ये 100 क्या है, भाग में है, और जब बराबर के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 5600 गुणे 100, और यहाँ क्या है ये पी के ये गुणे में है तो यहाँ पी यहाँ रह जाएगा बराबर में, और यहाँ ये गुणे में है 7 और 8 तो इधर हो जाएगा ये भाग में, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर है मल्टीप्लाई में है किसके पी में, और पी के इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ काट देंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 7 कितना 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, ये कितना हो गया। अब फिर यहाँ क्या काटेंगे 8 एकम 8, अब ये हो गया 8 एकम 8, तो ये कितना हो जाएगा, एक का एक में इसमें 100 में यहाँ कितना बचा है 100 बचा है, तो यहाँ 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 बराबर कितना है ये पी। अब 100 में से कितना करेंगे 1000 हो जाएगा, बटे बराबर पी। अब पी बराबर कितना निकल के आया, इसको इधर भी लिख सकते हैं, देखने में थोड़ा सही लगेगा। तो ये कितना हो गया पी बराबर 1000, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।